हेलो डियर, पीवी एकेडमी पर मैं विकास वर्मा आपका स्वागत करता हूँ। और आज मैं आपके हिस्ट्री की बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करने जा रहा हूँ, ठीक है। और आज से आपको एक क्लास डेली कंटिन्यू मिलेगी। 10 मिनट मिले, 12 मिनट मिले, जो भी टाइम होगा मैं निकाल के अपलोड करूँगा। इंडियन हिस्ट्री की बेसिक से बिल्कुल शुरुआत करने जा रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इंडियन हिस्ट्री बिल्कुल शुरुआत से, ठीक है। सबसे पहले क्या है, इतिहास। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इतिहास है क्या। इतिहास एक्चुअली क्या है? अतीत का जो अध्ययन है वही इतिहास कहलाता है। अतीत का जो अध्ययन है, हमारे अतीत का अध्ययन, अतीत का जो अध्ययन है इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है? अतीत का जो अध्ययन है वो इतिहास कहलाता है, ठीक है। अतीत का अध्ययन जो है वो इतिहास कहलाता है। इतिहास मतलब हिस्ट्री, ठीक है। और इसके जो हिस्ट्री के जो जनक हैं, इसके जो जनक हैं उसको हम लोगों को याद रखना है। इंग्लिश के वर्ड हिस्ट्री से हेरोडोटस, हेरोडोटस, ठीक है। इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोटस है। इतिहास है क्या? हमारे अतीत का जो अध्ययन है वो इतिहास कहलाता है, ठीक है। अब ये जो इतिहास है इसका 3 भागों में डिवीजन करके हम लोग इसको पढ़ेंगे। कितने भागों में डिवीजन करके पढ़ेंगे? 3 भागों में इसका डिवीजन करेंगे। इसका जो 3 भागों में विभाजन किया है, 3 भागों में विभाजन थॉमसन ने किया है। किसने किया है? थॉमसन, थॉमसन ने किया, ठीक है। इसका जो त्रियुगीन विभाजन किया वो थॉमसन ने किया। आवाज आ रही है? इसका जो त्रियुगीन विभाजन किया है वो थॉमसन ने किया, ठीक है। त्रियुगीन विभाजन किसने किया? थॉमसन ने किया। अब हम लोग इसको 3 भागों में इसका हम डिवीजन करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हमको हिस्ट्री पढ़नी है। सबसे पहले तो प्राक ऐतिहासिक, प्राक ऐतिहासिक, ठीक है। उसके बाद आता है आद ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक, और उसके बाद आता है ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राक का मतलब क्या है? प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। और क्या है? हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री के हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। इतिहास क्या होता है? हमारे जो अतीत का अध्ययन है, हमसे पहले लोग कैसा जीवन व्यतीत कर रहे थे, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी थी, उसका जो अध्ययन है वो इतिहास कहलाता है। उनका रहन सहन कैसा था, खान पान कैसा था, वो क्या है, उसकी जानकारी करना ही क्या है? इतिहास है। इतिहास को इंग्लिश में हिस्ट्री, तो हिस्ट्री से हम लोग क्या याद रखेंगे? हेरोडोटस। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस है। इतिहास का त्रियुगीन विभाजन किसने किया है? थॉमसन ने किया है। एक तो प्राक ऐतिहासिक में डिवीजन किया, दूसरा आद ऐतिहासिक में डिवीजन किया, तीसरा ऐतिहासिक में डिवीजन किया। प्राक ऐतिहासिक काल है, आद ऐतिहासिक काल है और ऐतिहासिक काल है, ठीक है। प्री हिस्टोरिक पीरियड इंग्लिश में बोलेंगे, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। एक्चुअली जो प्राक ऐतिहासिक काल है, यहाँ का जो मानव था, प्राक ऐतिहासिक काल और आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल की जानकारी के कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले, न लिखित साक्ष्य मिले हैं। क्या लिखोगे? लिखित साक्ष्य नहीं मिले, लिखित साक्ष्य नहीं मिले। इस काल की जानकारी को कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले।
इस काल की जानकारी के लिखित साक्ष्य तो मिले, लिखित साक्ष्य मिले, लेकिन पढ़े नहीं गए, पढ़े नहीं गए। ठीक है। और यहाँ जो साक्ष्य मिले, यहाँ लिखित साक्ष्य भी मिले और पढ़े। और पढ़े भी। ठीक है। प्राक ऐतिहासिक काल की जो जानकारी मिलती है वो हमको पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है, उसके लिखित साक्ष्य हमको मिले नहीं। ठीक है। तो जब लिखित साक्ष्य नहीं मिले तो पढ़ने की कोई बात नहीं है। इस काल की जानकारी की जो स्रोत मिले हैं वो पुरातात्विक स्रोतों से ही जानकारी मिलती है, क्योंकि लिखित साक्ष्य तो इस काल में मिले लेकिन वो पढ़े नहीं जा सके। कुल मिला के ये जो साक्ष्य थे डॉक्टरी भाषा लिखी हुई थी। जैसे जब दवा लेने जाओ तो डॉक्टर पर्चे पे जो लिख देता है उसको मेडिकल वाले के सिवा कोई नहीं पढ़ पाता। ठीक है। तुम कितने भी पढ़े लिखे हो लेकिन उसके लैंग्वेज को पढ़ नहीं पाओगे। कुल मिला के इस काल की जो भाषा थी वो डॉक्टरी भाषा थी। लिखित साक्ष्य मिले लेकिन वो पढ़े नहीं जा सके। और ऐतिहासिक काल, उसमें लिखित साक्ष्य भी मिले और पढ़े भी मिले। इन दोनों कालों की जो जानकारी मिलती है वो पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। ठीक है। और उस काल की जो जानकारी मिलती है वो लिखित स्रोतों से मिलती है। ठीक है। उसी में हमको पढ़ना है दिल्ली सल्तनत, मुगल और जो भी फलाना ढमका। ठीक है। तो उस काल की जानकारी के क्या मिले, लिखित साक्ष्य मिले। अब हम लोग बात करेंगे प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल जो है इसको हम लोग 4 में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, दूसरा आएगा मध्य पाषाण काल, तीसरा आएगा नव पाषाण काल और चौथा आएगा ताम्र पाषाण काल। ठीक है। इसको जब हम पढ़ेंगे प्राक मतलब प्री हिस्टोरिक पीरियड को जब पढ़ेंगे तो इसको हम 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ये जो आदि ऐतिहासिक को जब हम पढ़ेंगे तो इसको हम लोग 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक तो सिंधु सभ्यता, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता और तीसरा पढ़ेंगे कांसा सभ्यता। सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और कांसा सभ्यता। ये जो हिस्टोरिक पीरियड को जब हम पढ़ेंगे तो इसको हम लोग 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। कितने भागों में? 4 भागों में। प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास और नेहरू काल। प्राक ऐतिहासिक जब हम पढ़ेंगे तो इसको हम 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। इसको जब हम पढ़ेंगे तो इसको हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। उसको जब पढ़ेंगे तो हम 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है। हम लोगों को यही पता है कि हिस्ट्री जो शुरुआत होती है वो एंशिएंट से स्टार्ट होती है। प्राचीन मतलब प्राचीन, मध्य और आधुनिक 3 ही है, लेकिन एक्चुअल हिस्ट्री की शुरुआत यहाँ से होती है, प्राक ऐतिहासिक से। ठीक है। ये जो सिंधु सभ्यता, कांसा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता ये इसमें आती है आदि ऐतिहासिक। ठीक है। इसमें तुम्हारा क्या है, पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है और नव पाषाण काल। ठीक है। तो इसी के आगे कल कंटिन्यू करेंगे। ऐसे ही कम से कम 1-2 महीने तक पढ़ाऊंगा जब तक ये कंप्लीट नहीं करूंगा। 10-10, 15-15 मिनट। ठीक है। ज़्यादा टाइम भी नहीं है मेरे पास। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि हिस्ट्री की क्लास अब आपकी डेली आएगी। भले ही 10 मिनट आए। ठीक है। इससे ज़्यादा तो नहीं आएगी, 10 मिनट की आएगी, डेली आएगी और एकदम बेसिक से आएगी और क्रम से आएगी। आज मैंने ये पढ़ा है, कल मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा प्री हिस्टोरिक पीरियड, अगले दिन आपका प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ये आपका एक ही दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है। ज़्यादा कुछ है नहीं, बस 4 खंड है, कालखंड है, उसके अंदर क्या क्या हुआ है वो बताना है। मेन मुद्दा शुरू होगा यहाँ से, सिंधु सभ्यता से। ठीक है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता, कांसा सभ्यता, उसके बाद
असली लड़ाई तो वहाँ से ऐतिहासिक हिस्टोरिक पीरियड से। ठीक है, तो प्लीज़ अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।